नमस्कार भारत, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जहां आपको मिलती है देश की सबसे तेज और ऑथेंटिक खबरें। आज के इस बुलेटिन में हम लेकर आए हैं भारत की 20 बड़ी हेडलाइंस। पॉलिटिक्स से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर एक अपडेट जो आपके लिए जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली पोल्यूशन अलर्ट। दिल्ली के आसमान में फिर से धुंध छा गई है। AQI रेड जोन में पहुंच गया। सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर ऑड इवन सिस्टम दोबारा लागू करने पर विचार शुरू किया है। स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट करने की तैयारी भी चल रही है। लोगों से अपील की गई है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। अयोध्या दीपोत्सव तैयारी। अयोध्या राम मंदिर में इस साल का दीपोत्सव रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारियों का रिव्यू लिया और कहा कि इस बार 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। शहर को सुंदर रोशनियों से सजाया जा रहा है और देश भर से लोग आने लगे हैं। अयोध्या त्योहार के रंग में रंग चुकी है। स्टॉक मार्केट में तेजी। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 500 पॉइंट्स तक चढ़ा और निफ्टी ने 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस कर दिया। इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव सिग्नल और डोमेस्टिक ग्रोथ ने बाजार को मजबूत बनाया। इसरो का गगनयान मिशन। इसरो ने देश के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए फाइनल टेस्ट फ्लाइट की डेट अनाउंस कर दी है। ये मिशन 2025 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। साइंटिस्ट ने कहा है कि सेफ्टी चेक और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग अपने फाइनल फेज में है। भारत अब स्पेस हिस्ट्री में नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। मुंबई रेन ट्रबल। मुंबई में लगातार बारिश से जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है जिससे लोकल ट्रेन सर्विसेज प्रभावित हुई हैं। बीएमसी ने लोगों को घर से काम करने की सलाह दी है। वेदर डिपार्टमेंट ने अगले 48 आवर्स तक हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी रखा है। नगर निगम रेस्क्यू मोड पर है। कर्नाटक पावर क्राइसिस। कर्नाटक में बिजली की कमी से लोग परेशान हैं। सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सिचुएशन रिव्यू किया है। डैम्स में पानी की कमी और कोल सप्लाई की दिक्कत बिजली उत्पादन को प्रभावित कर रही है। सीएम ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में नॉर्मल सप्लाई बहाल करने के लिए सभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। राजस्थान इलेक्शन रेस। राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए किसानों के लिए लोन माफी और महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम का वादा किया है। बीजेपी भी अपने संकल्प पत्र को फाइनल टच दे रही है। वोटर्स अब दोनों पार्टीज के प्रॉमिसेस का तुलना कर रहे हैं। राज्य में चुनावी हवा तेज हो गई है। पीएम मोदी एट आसियान समिट। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान समिट में देश का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि भारत शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इंडो पैसिफिक रीजन में सबके साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने टेक्नोलॉजी, ट्रेड और क्लाइमेट चेंज पर कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात कही। समिट में मोदी का एड्रेस खूब सराहा गया। इंडिया फ्रांस डिफेंस डील। भारत और फ्रांस के बीच एक बड़े डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन होने वाले हैं। राफेल 2 प्रोजेक्ट के तहत नए जनरेशन के फाइटर जेट्स भारत में बनेंगे। इससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बूस्ट मिलेगा। दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ये डील अगले महीने फाइनलाइज होगी। हरियाणा डेंगू अलर्ट। हरियाणा में डेंगू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पर रखा है। स्प्रे और फॉगिंग कैंपेन चालू कर दिया गया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पानी जमा ना होने दें और स्वच्छता बनाए रखें। अब तक 1200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कश्मीर टूरिज्म बूम। कश्मीर वैली में इस साल टूरिज्म अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। ऑटम सीजन में होटल्स और हाउसबोट्स 90% तक बुक्ड हैं। लोकल बिजनेसेस खुश हैं और सरकार ने नए टूरिज्म जोन्स अप्रूव किए हैं। टूरिस्ट के लिए सेफ्टी और कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए स्पेशल पुलिस यूनिट भी तैनात की गई है। अयोध्या त्योहार के रंग में रंग चुकी है। बैंगलोर एआई स्टार्टअप्स। बैंगलोर अब टेक इनोवेशन का हब बन चुका है। इस साल 300 से ज़्यादा नए एआई स्टार्टअप्स लॉन्च हुए हैं जिनमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन्वेस्टर्स के मुताबिक इंडिया अब एआई रेवोल्यूशन के ग्लोबल मैप पर अपनी जगह बना रहा है। युवा इनोवेटर्स को गवर्नमेंट स्कीम से भी बढ़ावा मिल रहा है। पुणे मेट्रो एक्सपेंशन। पुणे मेट्रो का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट फाइनली अप्रूव हो गया है। नए रूट से 10 लाख लोगों को हर दिन सुविधा मिलेगी। कंस्ट्रक्शन का काम अगले साल के शुरुआत में स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट के जरिए ट्रैफिक जाम में 30% तक कमी की संभावना है। सरकार ने इसे ग्रीन मोबिलिटी के लिए एक बड़ा कदम बताया है। चंद्रयान 3 डिस्कवरी। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के डेटा से साइंटिस्ट ने चंद्रमा पर नए मिनरल्स का पता लगाया है। ये खोज लूनर रिसोर्स मैपिंग में बहुत उपयोगी साबित होगी।
रिसर्च टीम ने कहा है कि ये डिस्कवरी आगे के लूनर मिशन के लिए रास्ता साफ करेगी। भारत का स्पेस रिसर्च फिर से हेडलाइंस में है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज़ के खिलाफ कठोर गाइडलाइन जारी की है। अब कंपनीज को मिसलीडिंग कंटेंट पर तुरंत एक्शन लेना होगा। कोर्ट ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन देश के सामाजिक संतुलन के लिए खतरा है। ये डिसीजन ऑनलाइन सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करेगा। क्रिकेट विक्ट्री ओवर ऑस्ट्रेलिया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में 2-1 से हरा दिया। फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त बैटिंग करके विजय दिलाई। फैंस ने जीत का जश्न मनाया और स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। कैप्टन रोहित शर्मा ने टीम के परफॉर्मेंस को बहुत डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बताया। केरला नवरात्रि फेस्टिवल। केरला में नवरात्रि उत्सव का माहौल है। मंदिरों में भजन, डांस और डिवोशनल एक्टिविटीज चल रही हैं। शहर के हर कोने में डेकोरेशन और रंगोली से त्योहार की रोशनी है। सरकार ने टूरिस्ट सेफ्टी और क्राउड मैनेजमेंट के लिए स्पेशल टीम बनाई है। लोक संस्कृति और आस्था का यह संगम दिल जीत रहा है। बिहार फ्लड सिचुएशन। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के बाद नदियां उबल गई हैं। गंगा और कोसी नदी के किनारे के गांवों में पानी घुस गया है। एनडीआरएफ टीम्स रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर रही हैं। सरकार ने फ्लड हिट लोगों के लिए कैंप्स लगाए हैं। फिलहाल 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गुजरात सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। गुजरात में एक नया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिससे राज्य को ग्रीन पावर में सेल्फ रिलायंट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 10,000 नए रोजगार के मौके मिलेंगे। सीएम ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी ही देश का भविष्य है। प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद 1 मिलियन घरों को बिजली मिलेगी। दिल्ली मेट्रो क्यूआर टिकटिंग। दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं को और एडवांस बनाते हुए कॉन्टैक्टलेस क्यूआर टिकटिंग सिस्टम शुरू किया है। अब पैसेंजर्स बिना कार्ड या टोकन के फोन से एंट्री कर सकते हैं। यह सिस्टम पेपरलेस ट्रैवल को बढ़ावा देगा और क्यूज में कमी लाएगा। दिल्ली मेट्रो को डिजिटल ट्रांसपोर्ट मॉडल का उदाहरण माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की भारत की टॉप 20 खबरें जिन्होंने देश का मूड बदल दिया है। अगर आपको हमारा न्यूज़ अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल ठीक मॉर्निंग 7 बजे एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,